दोस्तों, आज आप जो कुछ भी जी रहे हैं, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके फैसले, आपकी सीमाएं और आपकी संभावनाएं, इन सब की जड़ कहीं न कहीं आपके बचपन में छुपी हुई है। बचपन सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं होता, बल्कि वही समय होता है जब आपकी जिंदगी का आंतरिक नक्शा बनता है। उस समय आपका अवचेतन मन एक खाली जमीन की तरह होता है, जिसमें जो भी बोया जाता है वही बड़े होकर फल देता है। बचपन में बच्चा तर्क नहीं करता, सवाल नहीं पूछता, वह सिर्फ मान लेता है। माँ बाप के शब्द, टीचर की बातें, समाज की धारणाएं, घर का माहौल, सब कुछ बिना फिल्टर के अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। अगर उस समय आपने बार बार सुना कि पैसा मुश्किल से मिलता है, सफलता कुछ लोगों के लिए ही होती है, या आप उतने काबिल नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन इन बातों को जीवन का नियम मान लेता है। उस समय वो शब्द सामान्य लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही शब्द आपकी रियलिटी को आकार देने लगते हैं। समस्या यह नहीं है कि आपने ये प्रोग्राम चुने, समस्या यह है कि आपको कभी बताया ही नहीं गया कि ये प्रोग्राम बदले भी जा सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, बाहर से आप आत्मविश्वास दिखाते हैं, बड़े सपने देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक पुरानी आवाज आपको रोकने लगती है। यह आवाज आपकी नहीं होती, यह आपके बचपन की रिकॉर्डिंग होती है, डर की, कमी की, असुरक्षा की। यही कारण है कि कई लोग पूरी मेहनत करते हैं, अवसर भी मिलते हैं, लेकिन आखिरी पल में खुद ही पीछे हट जाते हैं। कोई सफलता के करीब जाकर गलती कर बैठता है, कोई पैसा आते ही उसे खो देता है, कोई रिश्तों में बार बार वही दर्द दोहराता है। बाहर से देखने पर ये सब संयोग लगता है, लेकिन अंदर से ये अवचेतन मन का पैटर्न होता है, जो बचपन में सीखा गया होता है। आज की रियलिटी दरअसल आपके बीते हुए विचारों और भावनाओं का परिणाम है। जो आप आज देख रहे हैं, वो कल आपने अंदर महसूस किया था, और जो आप कल देखेंगे, उसकी शुरुआत आज आपके अंदर हो रही है। जब तक आप यह नहीं समझते कि आपकी सीमाएं सीखी हुई है, तब तक आप उन्हें अपनी किस्मत मानते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको यह समझ आ जाता है कि मैं जैसा हूँ वैसा बना दिया गया हूँ, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। बचपन की प्रोग्रामिंग आपकी गलती नहीं थी, लेकिन उसे ढोते रहना आपकी मजबूरी भी नहीं है। अवचेतन मन कोई पत्थर नहीं है, वह एक जीवित सिस्टम है, जो नए अनुभवों, नए शब्दों और नई भावनाओं से दोबारा प्रोग्राम हो सकता है। जब आप अपने आप से नए विश्वास के साथ बात करना शुरू करते हैं, जब आप बार बार अपने अंदर सुरक्षा, योग्यता और भरोसे की भावना पैदा करते हैं, तब धीरे धीरे पुरानी प्रोग्रामिंग कमजोर पड़ने लगती है। याद रखिए, आप जिस तरह आज अपने आप से बात करते हैं, वही आपका भविष्य बनाता है। अगर आप आज भी खुद को छोटा महसूस कराते हैं, तो कल भी वही रियलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप आज अंदर के उस बच्चे को नया संदेश देना शुरू कर दें कि तुम सुरक्षित हो, तुम काबिल हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तो आपकी जिंदगी की दिशा बदलना तय है। असली आज़ादी बाहर की परिस्थितियां बदलने से नहीं आती, असली आज़ादी आती है अंदर के पुराने प्रोग्राम को पहचानने और बदलने से। जब आप अपने अवचेतन मन के साथ काम करना सीख जाते हैं, तब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपनी रियलिटी के निर्माता बन जाते हैं। यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, यहीं से पुरानी सीमाएं टूटती है, और यहीं से आपका असली सामर्थ्य जागता है। अब तक आपने यह समझ लिया कि आपकी आज की रियलिटी आपके बचपन की प्रोग्रामिंग का परिणाम है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या इसे बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, पूरी तरह बदला जा सकता है। क्योंकि अवचेतन मन स्थिर नहीं होता, वह वही सीखता है जो आप उसे बार बार और भावना के साथ सिखाते हैं। सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब भी आपके अंदर डर,
शक या नकारात्मक सोच उठे, खुद से पूछिए, क्या यह मेरी अपनी सोच है या बचपन से सीखी हुई आवाज? जैसे ही आप इसे पहचान लेते हैं, उस प्रोग्राम की ताकत आधी हो जाती है। दूसरा कदम है नया संदेश देना। अवचेतन मन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, उसे हमेशा कोई न कोई आदेश चाहिए। अगर आप पुरानी सोच हटाना चाहते हैं, तो उसकी जगह नई सोच डालनी होगी। धीमी आवाज में रोज खुद से कहिए, अब मैं सुरक्षित हूँ। अब अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ। मेरा अतीत मेरी सीमा नहीं है। दोस्तों, अब इस ऑडियो को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। अगर संभव हो तो आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और छोड़ दें। फिर से। और अब आपका मन शांत होने लगा है। इस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला हुआ है। अब जो शब्द आप सुनेंगे, वो सीधे आपके अंदर नई रियलिटी का बीज बोएंगे। अब मेरे साथ मन ही मन दोहराइए, अब सुरक्षित हूँ। मेरा अतीत बीत चुका है। मैं अब अपने जीवन का नियंत्रण ले रहा हूँ। मैं जैसा हूँ, वैसा ही ठीक हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। पुराने डर अब मुझे कंट्रोल नहीं करते। मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। पूरी शांति के साथ मेरे अंदर एक नई ताकत जाग रही है। मैं अपने फैसलों पर भरोसा करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी मेरे बचपन में बोला गया था, अगर वह मेरे भले का नहीं है, तो मैं उसे अब छोड़ देता हूँ। मैं नए विश्वास चुनता हूँ। मैं नई सोच चुनता हूँ। मैं एक नई रियलिटी चुनता हूँ। हर दिन मेरा मन मजबूत हो रहा है। मेरा आत्मविश्वास गहराई से बढ़ रहा है। मैं डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लेता हूँ। मैं कमी से नहीं, संभावना से जीता हूँ। अब थोड़ी देर इन शब्दों को महसूस कीजिए, जैसे ये पहले से ही सच हों। दोस्तों, पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं होते। पैसा एक सोच है, और यह सोच सीधे आपके अवचेतन मन से जुड़ी होती है। बचपन में आपने पैसे के बारे में जो सुना और देखा, वही आज आपके आर्थिक जीवन को चला रहा है। कई घरों में पैसा डर, तनाव और कमी का विषय होता है। पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। अमीर लोग गलत होते हैं। हमारे लिए इतना काफी है। ये वाक्य आपके अवचेतन मन में पैसे के लिए एक नेगेटिव इमेज बना देते हैं, और फिर आप बड़े होकर पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पैसे से दूरी बनाए रखते हैं। अवचेतन मन जिस चीज को खतरा मान लेता है, उससे आपको दूर रखता है। अगर पैसा आपके मन में तनाव, डर या अपराधबोध से जुड़ा है, तो आपका अवचेतन मन आपको पैसा पाने से खुद ही रोकने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। कुछ के पास अवसर आते हैं, लेकिन वो उन्हें गवा देते हैं। ये किस्मत नहीं होती, ये मनी प्रोग्रामिंग होती है। अब समझिए सच्चाई। पैसा न अच्छा है, न बुरा। पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है।